हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज एटॉमिक स्टडी। आज इस वीडियो के अंदर हम प्लांट किंगडम का अगला हिस्सा जिम्नोस्पर्म स्टार्ट कर रहे हैं। और वही बात जो हर वीडियो के अंदर बोलता आ रहा हूं, अगर कहीं पे भी कोई भी यूट्यूब चैनल कोई भी ऑफलाइन आपको इस तरीके से पढ़ाता हुआ मिल जाए तो एक बार आ जाना, वीडियो आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से इतने यूनिक तरीके से आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या बोलती है एनसीईआरटी? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, नेक्ड मतलब नंगा, और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। तो इसके जो सीड है ना वो नंगे हैं। और तो मतलब कपड़े वाले सीड कौन से होते हैं? देखो एंजियोस्पर्म्स के अंदर, जैसे आम को लो, आम के अंदर आम खाते हैं, आम के अंदर गुठली होती है, तो गुठली क्या, उसका सीड ही तो ऑफकोर्स। तो उस सीड को जो आम का फ्रूट है जिसे हम खाते हैं उसने ढक के रख रखा है, तो उसी तरीके से वो तो क्या है, ढके हुए कवर्ड फ्रूट, कवर्ड सीड हो गए। पर ये सीड नंगे हैं, इनके बाहर फ्रूट नहीं है। तो जो इनकी मतलब देखो, आप मुझे बताओ सीड किससे बनता है? ओवरी की, इससे क्या बनता है? ओव्यूल से सीड बनता है, और ओवरी की वोल से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। तो ओव्यूल तो है इनके पास, पर ओवरी की वोल नहीं है। तो क्या बोलते हैं एनसीईआरटी कि आर प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वोल। ओवरी की वोल नहीं है, ओवरी की वोल से क्या बनता है? सीड बनता है, वो फ्रूट बनता है। अब देखो, जैसे ऐसे होता है ना, ये देखो, ये है आपके पास स्टिग्मा, ये ऐसे स्टिग्मा, स्टाइल, और ये होगा ओवेरी, ओवरी। अगर ये क्या है, ये आप क्या बोलते हैं, ये ओवरी की वोल हो गई, है ना। और इसके अंदर कौन होता है? ओव्यूल होता है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर वो होते हैं आपके पास, देखो मैं आपको बकायदे बना के दिखा, ये ना आप एंजियोस्पर्म्स पढ़ोगे ना जब, आपको और भी क्लियर होंगे। वैसे आपको पता होनी चाहिए बात, देखो ऐसे है, ठीक है। अब क्या होता है, यहां से ओवरी की वॉल से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा से फ्यूनिकल निकलता है, फिर यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स बनते हैं, और इंटेग्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे क्या होते हैं? न्यूसेलस के सेल होते हैं, ठीक है। ये इंटेग्यूमेंट हो गया। इंटेग्यूमेंट के बाद यहाँ पे थोड़े थोड़े न्यूसेलस के सेल्स होते हैं, और इसको पूरे को हम ओव्यूल बोल देते हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर ये ओव्यूल तो है, इंटेग्यूमेंट्स वगैरह है, पर ये ओवरी की वोल नहीं है, क्योंकि ओवरी की वोल फ्रूट बनानी थी, और ये ओव्यूल क्या बनाता? सीड बनाता। पर ये तो है इनके पास, पर ये नहीं है, तो इनके अंदर फ्रूट नहीं बनता, बस आपको बीज बीज मिलता है। क्या मिलता है? ओनली आपको बीज बीज मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर एंड रिटेन एंड रिमेन एक्सपोज, मतलब जो इनका सीड होता है वो एक्सपोज रहता है ना। and any ovule and remain exposed both before and after fertilization। देखो फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी, सीधी सीधी बात है, इनके पास ओवरी की वॉल है ही नहीं, तो जो सीड होएगा वो देखो, जो ओव्यूल होएगा वो एक्सपोज रहेगा, दिखता रहेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद भी, फर्टिलाइजेशन से पहले भी। पहले तो वो ओव्यूल दिखेगा हमें, फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नोट कवर्ड। जो सीड बनता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट से वो कवर नहीं होता। वही बात बोल दी, वही लाइन दोबारा, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद भी ओव्यूल करता है, एक्सपोज रहता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद उस ओव्यूल को हम क्या बोल देते हैं? सीड बोल देते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड अ मीडियम साइज ट्री। जिम्नोस्पर्म के अंदर मीडियम साइज ट्री भी होते हैं, लार्ज लंबे लंबे ट्री भी होते हैं, श्रब्स, श्रब्स मतलब झाड़ियां भी आती है, सब कुछ आता है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जियांट रेडवुड ट्री सिकोया। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म्स का जो ट्री है वो है रेडवुड सिकोया। इसको ना सिकोया, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा? रेड ट्री सिकोया, ये अच्छे से याद रखना है। जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा ट्री है रेडवुड सिकोया, ठीक है। तो मैंने तो इसको याद किया था, रेड वुड, लाल रंग की लकड़ियां आती है, ऐसे सोच लो आप, ठीक है, सोच लो, ठीक है। ये सबसे बड़ा ट्री है। फिर उसके बाद इन वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री ऑफ स्पीसीज, ये अब एक स्पीसीज मतलब सबसे बड़ा ट्री है। आप ऐसे ध्यान रखो, द रूट आर जनरली टैप रूट। इनकी रूट कैसी होती है? टैप रूट होती है। दो टाइप की रूट होती है, हम कहाँ पढ़ेंगे? मोर्फोलॉजी के अंदर। एक तो होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट के अंदर क्या होता है? फाइबर जाले जाले से होते हैं, और टैप रूट के अंदर क्या होते हैं? जो हम बड़ी बड़ी रूट्स देखते हैं ना, बड़े बड़े तने तने से, जैसे आप वीट है, गेहूं की रूट कैसे मिलेगी आपको? फाइब्रस मिलेगी, छोटे छोटे जाले जाले से। आप गेहूं के पौधे को उखाड़ना, आपको थोड़े थोड़े मिलेंगे, ठीक है, पतली पतली रूट। और टैप रूट, जैसे आप नीम के पेड़ को कभी उखाड़ कटा हुआ देखना नीचे से उसके रूट को, तो आपको कितने मिलेगी? रूट बहुत बड़ी बड़ी रूट मिलेगी, उन्हें टैप रूट बोलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स के पास जनरली टैप रूट होती है, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है। रूट इन सम
रूट इन सम जनेरा हैव अ फंगल एसोसिएशन। कुछ जनेरा होते हैं, जनेरा समझते हो ना आप, जैसे स्पीसीज के बाद जनेरा आते हैं ना, तो कुछ जनेरास के अंदर क्या होते हैं, फंगल एसोसिएशन होता है। वहां पे उन रूट के साथ जाके आके फंजाई जुड़ जाती है, ठीक है। आपको पता है उनको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजिया। क्या बोलते हैं, माइकोराइजिया, है ना। एसोसिएशन इन द फॉर अ माइकोराइजिया, उनको माइकोराइजिया बोलते हैं। और जर्नली कौन से प्लांट्स, कौन से जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मिलती है अपने को, पाइनस। हम 3-4 एग्जांपल पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के, साइकस, पाइनस, है ना, और जिंकोआ और सेड्रस, ठीक है। ये 4 एग्जांपल है एनसीईआरटी में। इधर पाइनस और साइकस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बार बार डिफरेंशिएट करेंगे। और जो पाइनस होता है ना, उसके अंदर क्या मिलती है, माइकोराइजिया। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी 12th क्लास में 5 बार और इसी एनसीईआरटी में 3 से 4 बार दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि पाइनस, माइकोराइजिया किसके पास मिलती है, पाइनस के पास। माइकोराइजिया के अंदर क्या होता है, जैसे लाइकेंस से एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप, माइकोराइजिया हायर प्लांट और फंजाई का रिलेशनशिप होता है। जो फंगस होती है ना, फफूंद जो ब्रेड की लगती है, वो पौधों की जड़ों में लगने लग जाती है। और वो जड़ें कौन सी होती है, किस पौधे की होती है, वो पाइनस की होती है, ठीक है। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। वाइल इन सम अदर, कुछ अदर जिम्नोस्पर्म जैसे कि साइकस, स्मॉल स्पीसीज, कुछ मतलब कुछ स्पीसीज क्या करती हैं, रूट का कोलोरोइड रूट, उनकी रूट ना कोलोरोइड होती है, ठीक है। आर एसोसिएटेड विद एंटो फिक्सेशन। कोलोरोइड रूट क्या होती है, ऐसे मान लो आडी टेढ़ी रूट, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, ए ऐसे 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 रूट्स को हम बोलते हैं कोलोरोइड रूट, है ना। रूट ऐसी ऐसी होगी। और इनके ये क्या करती है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट रखती है, जिस जो कि मदद करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। हमें पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। 2 एग्जांपल है, नोस्ट्रोका, एनाबेना और ओसिलोटोरिया भी इसी का एग्जांपल है। 3 हो गए। नोस्ट्रोका और एनाबेना के पास हेटेरोसिस सेल होते हैं, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा। सेम उसी तरीके से ये काम होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के साथ जुड़ती है। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर उसके बाद देखो साइनोबैक्टीरिया, फिर यहाँ पे देखते हैं दीज स्टेम आर अनब्रांच। अब देखना साइकस की जो स्टेम होती है वो अनब्रांच होती है। मैंने ये बात बताऊं कैसे याद रखी, मैं आपको ये एक चीज ट्रिक से सिखाता हूँ, इसमें डायग्राम से। देखो आपको डायग्राम तो याद रखना है, साइकस ये है जो आप ग्राउंड में देखते हो ना, पौधा है ऐसा ऐसा लगा होता है कांटे कांटे वाला। अब देखो इसको आपको कहीं ब्रांच दिख रही है, छोटा सा है, इसमें इसमें इसको आप ब्रांच नहीं दिख रही ना। और पाइनस ये है, बड़े से पौधे ऐसे पतली पतली सी, वो नहीं होती पतली पतली सी ऐसे, आपको आपको पार्क वगैरह में, ग्राउंड वगैरह में आपने कहीं देखा हो, पतली पतली इनकी वो पत्तियां सी होती हैं। तो ये कौन है, पाइनस है, ठीक है। तो पाइनस के अंदर ब्रांचिंग दिख गई आपको, डायग्राम से याद रहेगा। और साइकस के अंदर आपको ब्रांचिंग नहीं दिखी। और एक और बात यहीं पे सुन लो, अब ये छोटा है तो इसके पास या तो मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। तो फीमेल एक बॉडी पे, मेल एक बॉडी पे, तो यूनिसेक्सुअल हुआ, सॉरी। और ये देखो ये क्या है, बड़ा है, तो दोनों ही एक बॉडी पे आ सकते हैं, तो मेल और फीमेल सेम बॉडी पे, तो ये क्या हुआ, बाइसेक्सुअल हुआ। तो आपको ये वाली बात दोनों यहीं से क्लियर होगी, आई होप, ठीक है। अब आप उसके बाद ये देखो, ये हमने यहाँ देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये देखो कि सेंड्रस तो क्या होता है, सेंड्रस की रूट अनब्रांच होती है, पर इसकी पाइनस की, और देखो साइकस की रूट अनब्रांच होती है, पाइनस और सेंड्रस। सेंड्रस एनसीईआरटी ने यही एग्जांपल में दिया है, ठीक है। इस देखो पीसी, पीसी से याद रखो, पीसी है ना, पीसी एग्जांपल बहुत बार आपको हेल्प करवाएगा, पीसी से याद रखो, है ना। पीसी टैब को पीसी बोलते हैं ना, पीसी से याद रखो, उसकी रूट ब्रांच होती है, पाइनस की ब्रांच होती है, सेंड्रस की भी ब्रांच होती है। द लीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। द लीफ मे बी सिंपल, लीफ सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल और कंपाउंड। अब देखो ये आप मोर्फोलॉजी के अंदर पढ़ोगे बकायदा कि क्या होता है, एक लीफ है ना सीधी है, मान लो ऐसे है, ऐसे एक लीफ है ऐसे, है ना, और ये लीफ होगी, ये इसकी वेन होगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या है, इंसीजन्स आ गए, और ये इंसीजन्स मतलब कट आ गए, और ये कट, जैसे यहाँ पे कट आ रखे ना, अगर ये कट मिड रिब को टच कर जाए, तो वैसे तो ये सिंपल लीफ है, अगर ये मिड रिब को टच कर गया ना, तो ये कंपाउंड लीफ बन जाती है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, एक तो सिंपल लीफ, एक होती है कंपाउंड लीफ, तो इसके अंदर दोनों मिलती है आपको। इन साइकस द पिनेट लीव, देखो एक होती है पिनेटली कंपाउंड, एक होती है पामेटली कंपाउंड, वो हम वहीं देखेंगे मोर्फोलॉजी के अंदर। पर आप यहाँ पे एक बार रट लो थोड़ी देर के लिए कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा, कि जो साइकस होते हैं उनके अंदर पिनेट लीव होती है, पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है, रजिस्ट फॉर फ्यू ईयर, जो कुछ साल तक रहती है। द लीफ इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। जो जिम्नोस्पर्म्स की लीफ, ये देखो, अब ये बात आपको याद रखनी है, किसकी बात करें हम, साइकस के पास कोलोरोइड रूट होती हैं,
माइको उसके साथ ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएशन होता है, माइकोराइजा पाइनस के साथ होता है, और साइकस के पास कंपाउंड रूट, कंपाउंड लीव होती है, कंपाउंड रूट बोल रहा हूँ, कंपाउंड लीव होती है। कौन सी? पिनेटली कंपाउंड। पामलेटली कंपाउंड तो बहुत रेयर एग्जांपल होते हैं, जैसे सिल्क कॉटन उसका एग्जांपल है, वो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी होती है? पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है इसके पास, कैसी? पिनेटली कंपाउंड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर उसके बाद देखो, द लीफ इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। जिम्नोस्पर्म्स की जो लीफ होती है, देखो जिम्नोस्पर्म्स याद करते हैं आपके दिमाग में, ठंडे पेड़ आते हैं ठंडे इलाके में लगने वाले, तो वहां पे जो लीफ होती है ना, वो बिल्कुल ऐसी तिखी होती है, नुकीली, ठीक है। तो वो मतलब टेम्परेट, ह्यूमिड एंड विंडी एरिया को, विंडी एरिया में सर्वाइव करने वाले प्लांट होते हैं, तो इनकी लीफ भी उसी तरीके से अडेप्ट हो जाती है। तो क्या बोलती है एनसीईआरटी? इन कोनिफर्स, कोनिफर्स जो ठंडे इलाकों में मिलते हैं, जो उनकी लीफ होती है निडल लाइक, सुई की तरह होती है, पैनी नुकीली, ताकि बर्फ वहां पे टिके ना और नीचे गिर जाए, ठीक है। रेड्यूस द सरफेस एरिया, जिससे देखो बिल्कुल नुकीली होगी, सरफेस एरिया कम कर लिया, तो देखो थोड़ी देर के लिए सूरज आता है, वैसे ही वहां पे आपको लगता है कि ठंडे इलाके में पानी बहुत ज्यादा आता है, पर जो वो पानी ऑब्जर्व करते हैं वो बहुत कम रह जाता है। तो और थोड़ी देर सूरज आएगा, वो पानी को ले ना जाए, तो सरफेस एरिया कम कर लेते हैं, ठीक है। देर थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल की कवरिंग कर लेते हैं अपने ऊपर, ताकि सूरज पानी को उड़ा ना ले जाए। और संकन स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा ना लीफ के अंदर धसे हुए होते हैं, जैसे ये लीफ है मान लो, एक मिनट, मान लो ये लीफ है ना, ये लीफ है, तो स्ट्रोमेटा ना ऐसे अंदर की तरफ धसे रहेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं संकन स्ट्रोमेटा। क्या बोल दिया? संकन स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा अंदर की तरफ धसे हुए हैं। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा। ये ना जिम्नोस्पर्म का पूरा बेसिक था। अब जो जिम्नोस्पर्म का मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर हम गौर फरमाते हैं, गौर फरमाइए, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? जो जिम्नोस्पर्म्स आर, वो बिल्कुल बेसिक पार्ट था, बिल्कुल बेसिक पार्ट, जो आपको याद रखने वाली बात थी। 4-5 पॉइंट थे जो मैंने आपको बाद में रिकॉल भी करवाए। और ये जो संकन स्ट्रोमेटा वाली बात याद रखना, संकन का मतलब है धसे हुए स्ट्रोमेटा, ठीक है। अब ये देखो यार, जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। देखो हेटेरोस्पोरस हमने देखा था टेरिडोफाइट्स के अंदर, कुछ तो होमोस्पोरस थे, कुछ हेटेरोस्पोरस, मतलब जो स्पोर्स निकलते थे, एक तो फीमेल को जर्मिनेट करवाता था, एक मेल को। और होमोस्पोरस के अंदर सेम टाइप के स्पोर निकलते थे, पता ही नहीं लगता था कौन फीमेल को कराएगा कौन मेल को। पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों क्या है? हेटेरोस्पोरस हैं। उनके स्पोर से हमें पता लग जाएगा कि ये मेल को कराएगा, ये फीमेल को जर्मिनेट करवाएगा, ठीक है। अब देखो, दे प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड अ मेगास्पोर। ये क्या? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया दैट आर borne on a sporophilus which are arranged spirally along the axis to form a lax या compact strobili या cone, ठीक है। एक बात याद रखना, lax। अब ये ना, ये बहुत इजी है। अभी आप सोच रहे होंगे ये पढ़ाए जा रहे हैं। अब जिसने टेरिडोफाइट ढंग से देखा उसको बिल्कुल इजी लगेगा ये, है ना। द स्टोबिलाई बियरिंग अ माइक्रोस्पोरोफिल एंड अ माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, है ना, या मेल स्टोबिलाई। बिल्कुल सिंपल बात है। देखो जो वही बिल्कुल सेम टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट के ऊपर क्या लगा था? स्पोरेंजिया लगा था, ठीक है। वहां पे स्पोरोफिल्स थी, मतलब स्पोरोफिलस लीव थी, जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज, जो कि क्या बना रही थी? स्टोबिलाई बना रही थी। सेम यहाँ पे वो स्टोबिलाई बनाएगी। अगर और देखो, ये तो सारे हेटेरोस्पोरस है, तो होमोस्पोरस थे। अगर वो स्टोबिलाई या वो जो क्या बोलते हैं, वो स्टोबिलाई, कोन या लैक्स, यहाँ पे लैक्स एक्स्ट्रा वर्ड है, उसे लैक्स भी बोल देते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। वो लैक्स, स्टोबिलाई या कोन क्या प्रोड्यूस करता है? कौन से स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है? अब देखो फिर क्या होता था, एक बार वहां का देखो टेरिडोफाइट, उस लैक्स, स्टोबिलाई या कोन के अंदर क्या होता था? मदर सेल थी, जो मियोसिस करके स्पोर बनाती थी, और स्पोर डिस्पर्स होते थे, फिर वो गैमेटोफाइट बनता था, ठीक है। गैमेटोफाइट पे मेल फीमेल लगते थे। हेटेरोस्पोरस के अंदर वो स्पोर अगर मेल वाला है तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल वाला तो फीमेल गैमेटोफाइट। और देखो यहाँ पे क्या होता है, जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, अगर वो स्पोरेंजिया मेल गैमेटोफाइट वाले स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो। देखो मेल के लिए माइक्रो, फीमेल के लिए मैक्रो, याद रखना इस बात को। अब इस बात को देखते जाओ, क्या बोलती है एनसीईआरटी, पूरे देखना था। जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोर, ये हमने पढ़ लिया। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रो किसके लिए? मेल के लिए। और मैक्रो मतलब मेगा बोल रहे हैं ना हम, मेगा या मैक्रो ही बोल सकते हैं। माइक्रो मेल के लिए और मेगा फीमेल के लिए, ठीक है। इस टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी समझ आ गया। देयर आर टू काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। एक स्पोरेंजिया के अंदर दो टाइप के प्रोड्यूस होते हैं स्पोर, ठीक है। दैट आर अ बोन ऑन अ स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया
कैसे बनते हैं? स्पोरोफिल से बनते हैं, पत्तियों से बनते हैं, स्पोरोफिल बोला था। विच आर अरेंज, जो अरेंज होती है। अब ये मार्क करो, वहां पे नहीं, वहां पे बोला वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे बोला कि वो पत्तियां स्पाइरली अरेंज होती है, ठीक है, स्पाइरली अरेंज होती है अलोंग द एक्सिस। और जो मोसिस के अंदर लीफी लाइक गैमेटोफाइट था, उसके अंदर भी स्पाइरली अरेंज थी ना लीफ। हाँ, तो यहाँ पे भी जो स्पोरोफिल है, वो लीव्स है, वो स्पाइरली अरेंज है, किसके? अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म। और वो अरेंज होके, ऐसे स्पाइरली अरेंज होके क्या बनाती है? लैक्स कोन या स्टोबिलाई बनाती है, ठीक है, बना दिया। द स्टोबिलाई बियर माइक्रोस्पोरोफिल एंड अ मेगास्पोरोफिल। जो स्टोबिलाई होता है वो बियर करता है माइक्रोस्पोरोफिल, या तो माइक्रोस्पोरोफिल मतलब वो पत्तियां जो कि क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी, या मेगास्पोर। देखो, माइक्रोस्पोरोफिल एंड अ मेगास्पोर, अच्छा मेल मेल की बात चल रही है। तो स्टोबिलाई बियर माइक्रोस्पोरोफिल, एक स्टोबिलाई है, उसने कौन सी वाली पत्तियां रख रखी है? माइक्रोस्पोरोफिल्स रख रखी है। एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, या हम उसको क्या बोल देंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया बोल देंगे। आर कॉल्ड अ माइक्रोस्पोरेंजिनेट, ठीक है। ध्यान रखना, माइक्रो से रिलेट होते ही फिर स्पोरोफिल मतलब पत्तियों की बात कर रही है, माइक्रोस्पोरोजिनेट मतलब उस स्टोबिलाई को हम माइक्रोस्पोरोजिनेट बोल देंगे अगर उस स्टोबिलाई के पास माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, ठीक है, उसे हम माइक्रोस्पोरोजिनेट बोल देंगे या मेल स्टोबिलाई बोल देंगे, ठीक है। ये देखना, माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोजिनेट को मिक्स मत करना, ये बात ध्यान रखना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, वो कोन, स्टोबिलाई या लैक्स जिसके पास माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल वाले को हम क्या बोल देंगे? माइक्रोस्पोरेंजिएट बोल देंगे, या उन माइक्रोस्पोरोफिल्स को हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल देते हैं, उन वो पत्तियों को, ठीक है। और वो जो कोन या स्टोबिलाई बना उसे हम मेल कोन, मेल स्टोबिलाई या मेल लैक्स बोल देंगे, या हम उसे क्या बोल देंगे? माइक्रोस्पोरेंजिनेट। एट आ गया आखिरी में, ठीक है, ऐसे याद रखना, इस बात को ध्यान रखना। और फिर एनसीईआरटी क्या बोलती है? द देखो, द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर होता है, जो कौन होता है? माइक्रोस्पोर। वो किस, देखो वहां पे माइक्रोस्पोरोफिल से, या उस माइक्रोस्पोरोफिल वो पत्तियां हैं, इकट्ठी होके क्या बनाया? स्पाइरली अरेंज होके क्या बनाया? माइक्रोस्पोरेंजिएट बना दिया। माइक्रोस्पोरेंजिएट के अंदर स्पोर प्रोड्यूस होया, कौन सा? माइक्रोस्पोर। तो वही बात बोलते हैं, द माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर होगा फिर वो गिरेगा, वो डेवलप होएगा किसके अंदर? देखो, अब यहाँ पे गिरता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज अ हाईली रेड्यूस। अभी किसके अंदर? मेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब वहां पे पिछले दोनों टॉपिक्स के अंदर मेल गैमेटोफाइट कौन था? एंथ्रेजोइड था, वो तो नहीं, एंथ्रीडिया था। एंथ्रीडिया क्या था? एंथ्रीडिया इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मैं बार बार बोलता मेल गैमेटोफाइट नहीं है, एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और फिर उसके अंदर एंथ्रेजोइड्स बने थे, पर यहाँ पे गैमेटोफाइट कौन है? पोलन ग्रेन है। कौन है? पोलन ग्रेन, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज अ हाईली रेड्यूस एंड इज confined टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। अब पोलन ग्रेन के अंदर हमें पता है बहुत कम सेल होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे, तीन ही, एक पोलन ग्रेन के अंदर आपको तीन ही सेल देखने को मिलते हैं, तीन वेजिटेटिव सेल और दो मेल सेल्स, ठीक है, तो तीन ही देखने को मिलते हैं, और इसके में थोड़े से उससे ज्यादा होते होंगे। एंजियोस्पर्म्स के पोलन ग्रेन के अंदर सेल्स और भी रिड्यूस होते हैं, और इसके जिम्नोस्पर्म्स के पोलन ग्रेन के अंदर सेल थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट के गैमेटोफाइट्स के अंदर तो सेल बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे याद रखना आपको एक बात, इस बात को, द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। यही बात हुई, देखो माइक्रोस्पोरेंजिया वो स्पोरोफिल्स थी, लीव्स थी, उन्होंने वो जो ग्रुप बनाया था उधर ही इसका डेवलपमेंट हो रहा है, गिरा नहीं है यहाँ पे। कौन? माइक्रोस्पोर नीचे जाके नहीं गिरा है, वहां पे तो प्रोथैलस बनता था जब वो कहीं और जाके गिरता था, पर यहाँ पे नीचे जाके नहीं गिरा है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आप मुझे बताओ, इस चीज ने अंदर ही डेवलपमेंट होने ने किसको मदद किया? इसने मदद किया कि स्प्रेड और ज्यादा हो सके, क्योंकि अब सीड बन जाएगा, सीड तो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकता है, तो वो कहीं और जाके स्प्रेड हो जाएगा आराम से, है ना। पर वहां पे दिक्कत यही आई थी टाइडोफाइट्स के अंदर, गैमेटोफाइट को पानी चाहिए था गैमीट्स की फ्यूजन के लिए, ठीक है, स्पोरोफाइट्स बनाने के लिए, तो वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर जाते थे। तो आपको आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। देखो,
The development of a pollen grain take place within the microsporangia, है ना, the cone bearing megasporophyll। अब बात आती है फीमेल की, जो जिस कोन ने मेगास्पोरोफिल वो पत्तियां ले रखी है, कौन सी, मेगास्पोरोफिल्स वाली, विद ओव्यूल आर है मेगास्पोरेंजिया, उसको हम मेगास्पोरेंजिया बोल देते हैं, है ना। आर का मेगास्पोरेंजिएट, मैक्रोस मेगा बोल रहा हूँ मैं, देखो कहीं मैंने आपको पहले ही बोली थी ना बात, मेगा या मैक्रो कुछ भी बोल दो सेम है, पहले यहाँ पे मेगा बोल रहे हैं फिर यहाँ मैक्रो बोल रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं है। मैक्रोस्पोरेंजिनेट बोल देते हैं उसे हम, या फीमेल स्टोबिलाई बोल देते हैं, वही बात है। वहां वो जो अब जो ये कोन या स्टोबिलाई बना है, इसकी जो पत्तियां हैं वो कौन सी हैं, उन पत्तियां हैं मैक्रोस या मेगास्पोरोफिल, ठीक है। और वो सारी पत्तियां, उन सारी पत्तियों को हम ये मैक्रोस्पोरेंजिया भी बोल देते हैं या मेगास्पोरेंजिया ही बोल देते हैं, और उस कोन को हम मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, ठीक है, एट बोलते हैं, या फीमेल कोन भी बोल देते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। अब जो ये पत्तियां हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब भी वीडियो को रोको, हाईलाइट कर लो, इस वीडियो को ही हाईलाइट कर लो, इस पॉइंट को लिख लो बकायदा कि देखो मैक्रोस्पोरोफिल विद ओव्यूल्स, ठीक है। जो ये पत्तियां हैं बियरिंग, देखो ध्यान से बता, कोन बियरिंग मैक्रोस्पोरोफिल, जो कोन है जिसमें मैक्रोस्पोरोफिल्स रख रखी है अपने पास, विद ओव्यूल, उसके पास ओव्यूल भी है, उधर ओव्यूल भी इधर ही है, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ओव्यूल भी इधर ही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि अब हम कहां पहुंच गए कि भी, एक मिनट, हाउ साइकस, अभी रुको इसको नीचे करो, ठीक है। द मेल या फीमेल कोन या स्टोबुलाई मे बी बोर्न ऑन अ सेम ट्री, वही बात है, मेल और फीमेल कोन मतलब दोनों एक ही पौधे पे हो सकता है, पाइनस, जो कि क्या बोल दिया हमने, बाइसेक्सुअल। हाउएवर इन डिफरेंट मेल एंड फीमेल, देखो मेल कोन एंड अ मेगास्पोरोफिल बोल दो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अब ये बात को हाईलाइट कर लो, एनसीईआरटी ने बकायदा बता दिया आपको, एनसीईआरटी बोला पाइनस के अंदर तो फीमेल कोन और मेल कोन दोनों होते हैं, पर साइकस के अंदर जो कोन्स होते हैं, किस, देखो एनसीईआरटी आपको, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एनसीईआरटी आपको बकायदा बता रही है कि जो साइकस के अंदर कोन होते हैं, फीमेल कोन नहीं बन पाते, कि साइकस की जो मेगा स्पोरोफिल्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होकर कोन नहीं बना पाती फीमेल वाली, पर मेल वाली बना लेती है। माइक्रोस्पोरोफिल्स साइकस की क्या बोलते हैं, स्पाइरली अरेंज होकर कोन बना लेती है, पर फीमेल वाली नहीं बना पाती, ठीक है। हाउएवर इन साइकस द मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल बोल दिया इन्होंने, आर बोर्न इन डिफरेंट ट्री, जो कि हम पहले ही बता चुके थे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल है साइकस, ठीक है, डिफरेंट ट्री। फिर यहाँ पे देखो द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल का न्यूसेलस। अब देखो जो इतनी बात है ना, ये सारी की सारी एक बार आप रोको, यहाँ पे देखो कहां से रोकी आपने, जैसे मैंने वहां पे वो रुकवाई थी ना आपको मोसिस के अंदर, वैसे ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको भी देखेंगे हम, बहुत अच्छे से देखेंगे। ऑन डिफरेंट ट्री का द मेगास्पोर मदर सेल, देखो द मेगास्पोर मदर सेल से रोका आपने, हमने साइकस की बात पढ़ ली, मेगास्पोर मदर सेल से ही पैराग्राफ रोका है। अब उसके बाद एक इसका जो वो है ना फटाफट करने वाला पार्ट, वो देखो ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट के अंदर जो जिम्नोस्पर्म थे, अनलाइक ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट की तरह नहीं है, जिम्नोस्पर्म के अंदर द मेल एंड फीमेल गैमीट डज नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। देखो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफिटिक थी, तो गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट था, और टाइडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या थी, स्पोरोफाइट थी, पर उनका गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट था, प्रोथैलस था जो इंडिपेंडेंट था, ठीक है। पर जिम्नोस्पर्म्स का गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इनका गैमीटोफाइट तो इनकी बॉडी पे लग रहा है ना, ठीक है। हैव नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, फ्री लिविंग नहीं होता, दे रिटेन या रिमेन बोल दो, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, है ना, किसके ऊपर लगता है, स्पोरेंजिया के ऊपर लगा रहता है, ठीक है। हमने अभी भी बात की है तो पूरी, ऑन द स्पोरोफाइट्स, देखो स्पोरेंजिया कहां पे, स्पोरोफाइट्स पे होता है, तो स्पोरोफाइट्स पे ही रहते हैं इनका गैमीटोफाइट। द पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया वो लीव्स हुई, उनको हमने एक साथ माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया था, या उस कोन और या उस कोन या उस स्टोबिला या उस लेग्स को हमने क्या बोल दिया था, माइक्रोस्पोरेंजिएट बोल दिया था। और ये जो लीव्स थी, ये माइक्रोस्पोरेंजिया था, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा था,
माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस कर था। माइक्रोस्पोर से मेल गैमिटोफाइट बनना था, और वो मेल गैमिटोफाइट कौन होता है? पोलन ग्रेन। और वो मेल गैमिटोफाइट बना कहाँ पे? उसी स्पोरेंजिया के अंदर बना, ठीक है। जो ये कौन था, ये स्टोबिलाई था, उसी के अंदर बन रहा है कौन? मेल गैमिटोफाइट। और मेल गैमिटोफाइट कौन है? पोलन ग्रेन है। वो पोलन ग्रेन गिरता है, ठीक है। वहां पे स्पोर्स गिरे थे पहले, अब यहाँ पे गैमिटोफाइट गिर रहे हैं। वहां पे स्पोर्स गिर के गैमिटोफाइट बनाते हैं, यहाँ गैमिटोफाइट अंदर गिर रहा है, अंदर बन रहा है, फिर गैमिटोफाइट ही गिर रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम कॉन्टैक्ट विद ओपन द ओव्यूल बोन एंड मेगास्पोरोफिल, ठीक है। मेगास्पोरोफिल के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है जहां पे ओव्यूल होता है, ठीक है ना। विद इन द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोन ऑन मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल कहाँ होते हैं? मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर होता है ओव्यूल। वहां पे ही बोली थी मैंने बात। देखो क्या बोला था वहां पे? मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल। ओव्यूल किसके साथ? वो जो कोन या स्टोबिला या लेक्स है फीमेल वाला, उसमें जो मेगास्पोरोफिल्स है उनके बाजू में ही ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल ऑन मेगास्पोरोफिल। द पोलन ट्यूब, फिर क्या कहते हैं? द पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमीट। पोलन ट्यूब बनती है यहाँ पे, याद रखना। वहां दोनों पोलन ट्यूब नहीं बनी, यहाँ पोलन ट्यूब बनती है। यहाँ पोलन ग्रेन आ गया तो पोलन ट्यूब बनेगी, जहां पोलन ग्रेन आ गया वहां पोलन ट्यूब बनेगी, आगे भी बनेगी एंजियोस्पर्म में, यहाँ भी बनी, ठीक है। एंड द मेल गैमीट ग्रो टुवर्ड्स द आर्किगोनिया। ओव्यूल के अंदर क्या आता है? अब ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया है। ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया है। क्या है? ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया है। मैक्रोस्पोरोफिल्स है, वो पत्तियां हैं। मेगा बोल रहा, मैक्रो बोल दो, मेगा बोल दो। मेगास्पोरोफिल्स है, उनके साइड में ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया है। इस बात को लिखो, 1 2 3 लिखो। ये क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल्स के बाजू में ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया, और ओव्यूल के कॉन्टेक्ट में पोलन ग्रेन आया, भी पोलन ट्यूब बनी और आर्किगोनिया के पास चला गया वो, ठीक है। एंड आर्किगोनिया इन द ओव्यूल, देखो ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया है। एंड डिस्चार्ज द कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। अब वो पोलन ग्रेन कहाँ? आर्किगोनिया के माउथ के पास चला जाता है। अब देखो वहां पोलन ट्यूब क्यों नहीं बनी? क्योंकि वहां तो आर्किगोनिया एक्सपोज था सीधा, यहाँ आर्किगोनिया एक्सपोज नहीं है, ओव्यूल के अंदर है आर्किगोनिया। अब आपको आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। फिर देखो कहाँ चले गए? आर्किगोनिया ओव्यूल एंड डिस्चार्ज इनटू कॉन्टैक्ट माउथ ऑफ द आर्किगोनिया फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन। फिर जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एंड द ओव्यूल इनटू सीड। अब वो ओव्यूल सीड बना लेता है। वहां अंदर तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया, आर्किगोनिया के अंदर जाइगोट बन गया, और ओव्यूल ने क्या बना लिया? सीड बना लिया। एंड सीड इज नॉट कवर। व्हाई नॉट कवर? सीड कवर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ओवरी की वॉल नहीं होती, यहाँ ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया है, और ओवरी की वॉल नहीं होती। तो मेरे को अब पता है, अब मैं जो आपको ये लाइन बताऊंगा ना, ये जो हमने छोड़ी थी, हाँ यहीं से द मेगास्पोर से, अब ये जो पैराग्राफ रह गया थोड़ा सा, अभी आपको टिप टॉप क्लियर हो जाएगा। कैसे टिप टॉप क्लियर हो जाएगा? वो कैसे क्लियर होएगा? अब देखना, क्योंकि हमने बार बार वो चीजें बोल ली जो इंपॉर्टेंट थी। अब देखो क्या बोलते हैं? द मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल इन of the nucellus, ठीक है। The nucellus is protected by the envelope and the composed structure is called ovule, ठीक है। The ovule are born on a megasporophyll, है ना, which may be clustered to form the female cone, ठीक है। The megaspore mother cell divide mitotically, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म अ 4 मेगास्पोर। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द, देखो वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजिया डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जो किसके अंदर डेवलप हो जाए? मल्टीसेलुलर फीमेल। अब इंग्लिश पढ़ी जा रही है, अभी रुको सब समझाते हैं, पढ़ो एक बार। आप कुछ नहीं समझ आ रहा, ऊपर से जा रहे ना, टेंशन, अब समझ आएगा, हर लाइन हर वर्ड समझ आएगा। इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 या more archegonia on the female sex organ. The multicellular female gametophyte also retain with a कहाँ गया? Also retain with the megasporangium. मैं को बताऊं, एक अक्षर नहीं समझा है, एक अक्षर भी। अब बात ध्यान से सुनना। अब एक बात आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है। हमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, मैंने आपको जानबूझ के पढ़ाया है कि आपको पता लगा, कुछ भी नहीं पता लग रहा। अब ध्यान से सुनना। पत्तियां फीमेल वाली क्या बोलेंगे? मैक्रोस्पोरोफिल। उन पत्तियों को बोल दिया। उन पे या उनके बाजू में या उनके साथ कुछ भी बोल दो, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस के सेल भरे हुए हैं। याद करो, आपका एंजियोस्पर्म्स, ओवरी की वॉल होती है, प्लेसेंटा, देखो ऐसे थे ना,
बना के दिखाते हैं। ये मान लो ये ओवरी की वॉल है, यहाँ पे प्लेसेंटा होती है, फिर यहाँ से फ्यूनिकल निकलती है, फिर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। इंटेग्यूमेंट्स इस पार्ट को हम ओव्यूल बोल देते हैं, ओव्यूल बोल देते हैं। और यहाँ पे न्यूसेलस के सेल होते हैं। तो ओव्यूल के अंदर है ना न्यूसेलस के सेल। कहाँ होते हैं न्यूसेलस के सेल? यहाँ होते हैं न्यूसेलस के सेल, इसके अंदर इंटेग्यूमेंट्स के अंदर। और ये न्यूसेलस के सेल डिफरेंशिएट होते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब सेम ऐसे ओव्यूल के अंदर है न्यूसेलस के सेल, तो वही माइक्रोस्पोरोफिल्स के बाजू में है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस के सेल। अब एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है? न्यूसेलस के सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक सेल डिफरेंशिएट हो गया न्यूसेलस के, देखो जैसे ये प्लेसेंटा था, ये इंटेग्यूमेंट था, ये न्यूसेलस के सेल है। न्यूसेलस के इतने सारे सेल हैं, एक सेल डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट हुआ, ये किसके अंदर चला गया है ना? मदर सेल्स के अंदर चला गया, मदर सेल बन गया, ये है डिफरेंशिएट, मोटा होगा खा पी के, मदर सेल बन गया। अब ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा, मियोसिस करके 4 सेल बनाएगा। 4 सेल बना लिए इसने मियोसिस से 4 सेल बनते हैं, और दो सबकी प्लोइडी एन होती है, ठीक है। इन्होंने ये सेल्स बना लिए। अब देखो, अब इस लाइन को पढ़ो, अब आपको समझ आएगा। देखो द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड। जो मेगास्पोर मदर सेल था, हाँ देखो, मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस का एक कोई सेल था जो कि डिफरेंशिएट हुआ, उसे हम मेगास्पोर मदर सेल बोल रहे हैं। अब वो जो सेल डिफरेंशिएट हुआ, जिसे मैंने मदर सेल बोला, उसे आप मेगा लगा दो, क्योंकि फीमेल के लिए मेगा ही लगा रहे हैं हम, मेगास्पोर मदर सेल बोल दो, ठीक है, MMC बोल दो, ठीक है। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एन एनवेलप एंड कंपोज स्ट्रक्चर कॉल्ड एन ओव्यूल। वही बात, न्यूसेलस किसके अंदर होता है? ओव्यूल के अंदर होता है। तो वही एनसीईआरटी ने लिखा है, कॉम्पैक्ट क्लोज स्ट्रक्चर, जिसको हम ओव्यूल बोल रहे हैं, ठीक है। द ओव्यूल आर बोर्न ऑन अ मेगास्पोरोफिल विद मे बी। ओव्यूल किसके ऊपर लगता है? मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर लगता है, जो कि मेगास्पोरोफिल क्लस्टर्ड भी हो सकती हैं। देखो जैसे साइकस के अंदर मेगास्पोरोफिल क्लस्टर नहीं होती, पाइनस के अंदर देखो एनसीईआरटी यहां लिखती है मे बी क्लस्टर्ड, मेगास्पोरोफिल में भी क्लस्टर्ड, क्योंकि साइकस के अंदर नहीं होती, एनसीईआरटी ने पहले ही बता दिया। और ये वर्ड किसी ने मुझे बताया हो तो एक बार आ जाना, कह देना। और बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी में दे रखा है ना, एनसीईआरटी में पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अब फिर देखो ओव्यूल, देखो मे बी क्लस्टर टू फॉर्म अ फीमेल कॉन। मे भी वो क्लस्टर बना भी सकती है, मे भी कौन है, ऐसे कर लो, अलग ही पेन से हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे साइडों में लिख लो, इस मे बी के साइड में ही, कि किसके अंदर नहीं होती? साइकस के अंदर ये नहीं होती, कौन नहीं बनती, ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली। जो मेगास्पोर मदर सेल तो डिवाइड करती है माइटोटिकली, और 4 सेल बनाती है, जिन्हें हम मेगास्पोर बोल दिया, ठीक है। देखो अब ये क्या बना? स्पोर बन गया, मेगास्पोर बन गया हमारे पास। ये तो स्पोरेंजिया वगैरह से सब कुछ चीजें चल रही थी, जैसे अब गैमेटोफाइट बना था हमारे पास पोलन ग्रेन, तो वैसे हमारे पास मेगास्पोर बन गया। मेगास्पोर डेवलप होकर गैमेटोफाइट बनाएगा। वही आगे सेम, मेगास्पोर नीचे गिरता था, उसके अंदर टेरिडोफाइट्स के अंदर, हेटेरोस्पोरस के अंदर मेगास्पोर नीचे गिरता था और फीमेल गैमेटोफाइट बनाता था। अब मेगास्पोर ऐसे बना है। अब यहाँ पे आपको उनके अंदर मेगास्पोर्स बनाने का तरीका नहीं बताते, यहाँ पे मेगास्पोर कैसे बनता है ये बता दिया आपको। मेगास्पोर बन गया, मेगास्पोर अब क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। कौन सा? फीमेल गैमेटोफाइट। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर देखो वही भाई पत्तियां ही है, सब कुछ मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर है, ठीक है। डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा फीमेल, दैट बियर 2 या मोर देन 2 आर्किगोनिया। अब एक मेगास्पोर, देखो एक स्पोरोफिल है, उसके अंदर देखो क्या एक से ज्यादा आर्किगोनिया बन सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा मेगास्पोर होंगे तो एक से ज्यादा आर्किगोनिया बन जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये पौधा है, एक पौधा है, एक पौधा है, ये एक पौधा है, ठीक है। दैट बियर 2 या मोर आर्किगोनिया ऑन अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एक बार ये देखो आर्किगोनिया को हमने क्या बोल दिया? फीमेल सेक्स ऑर्गन। बार बार बोलते हैं आर्किगोनिया, एंड थ्रीडियम इज अ मेल सेक्स ऑर्गन और आर्किगोनिया इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो रिटेन विद द मेगास्पोरेंजिया। जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है, कौन? आर्किगोनिया। वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेगास्पोरेंजिया के साथ जुड़ा हुआ है। वही बात तो बोली। अब इस लाइन को दोबारा क्यों लिखा मुझे ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे अभी लिखा है ना कि देखो ये जो बोलते हैं मेगा, वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप एंड क्लोज विद इन मेगास्पोरेंजिया। एक मेगास्पोर, कुछ मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, और वो मेगास्पोर क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट बनाते हैं। कौन सा? फीमेल गैमेटोफाइट। और उस फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या है? आर्किगोनिया नाम है। तो वो मेगास्पोर कहाँ है? मेगास्पोरेंजिया के अंदर है। तो जो गैमेटोफाइट है वो भी मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनेगा। वही लाइन लिख दी। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत ज्यादा अच्छे से।
अब देखो, आपको ये चीज एक चीज, आप ये पूरा हर पॉइंट आपको क्लियर हुआ, बस एक लाइन रह गई जो मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 या मोर आर्किगोनिया। अब देखो, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ में बहुत सारे, ये पेड़ है, बहुत सारे स्पोर, ये है स्ट्रोबिलाई या कोन या लेक्स हैं। इन स्ट्रोबिलाई कोन लेक्स किससे बने हैं? मेगास्पोरोफिल से बने, इन पत्तियों से बने हैं, मेगास्पोरोफिल्स है ये, ठीक है। इन मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं? न्यूसेलस होते हैं। न्यूसेलस से क्या बनता है? हमारा न्यूसेलस का एक सेल क्या बनाता है? ये मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाते हैं, मेगास्पोर से आर्किगोनिया बनते हैं। अब ये आर्किगोनिया बन गया, यहाँ पे इसके अंदर आर्किगोनिया बन गया। अब इसके अंदर एक या एक से ज्यादा आर्किगोनिया हो सकता है एक ओव्यूल के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है कि एक ओव्यूल के अंदर एक या एक से ज्यादा आर्किगोनिया हो सकता है। तो इसलिए इसके अंदर बहुत सारे सीड्स बनते हैं, पोली एम्ब्रियोनी बोल सकते हैं हम, या आपको वो एक आपको क्लास 12 के अंदर आप आराम से पढ़ोगे, वहां आपको समझ आ जाएगा। ये जिम्नोस्पर्म एग्जांपल्स में आएगा, ठीक है, पोली एम्ब्रियोनी की। बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। क्यों एम्ब्रियो बहुत सारे क्यों बन गए? पोलर तो बहुत सारे आते ही आते हैं। अब यहाँ पे तो एग भी बहुत सारे हो गए ना, आर्किगोनिया बहुत सारे हो गए। हर एक आर्किगोनिया के पास अपना एग होएगा, ठीक है। तो एक यहाँ एक फ्रूट बनाएगा, इस फ्रूट तो बनता ही नहीं, यहाँ पे सीड बनेगा, तो सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए, जैसे पोली एम्ब्रियो नहीं बोलते हैं। तो आई होप अब आपको समझ आएगा बिल्कुल जिम्नोस्पर्म की हर एक चीज। अब हमारे पाइनस साइकस देख लिया, अब ये देख लो बस, ये लास्ट मैंने बताया सैंड्रस और जिंकोआ, दो एग्जांपल हो रहे हैं। सैंड्रस तो हमने वहां देख लिया, पाइनस के साथ आता है जिसके अंदर ब्रांच होती है, ठीक है, स्टेम ब्रांच होती है। अब ये देखो जिंकोआ, जिंकोआ की डायग्राम दे रखी है। ये आपने ना कहा वो आता था नोबिता वाला डायग्राम, नोबिता डायग्राम क्या, नोबिता वाला कार्टून डोरेमोन, उसके अंदर देखा होगा कि वो कामिनारी जी होते हैं, उनके घर का कांच तोड़ देते, तो उनके पास ऐसा ऐसा पौधा होता है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है, ये आपको दिख रहा है ना, ये फ्रूट नहीं है, ये सीड है। जिम्नोस्पर्म के पास फ्रूट होते ही नहीं, ये सीड है। ये लंबी है तो ये लॉन्ग रूट होगी, ये छोटी है तो ड्वार्फ शूट होगी। ये रूट रूट बोल दिया मैंने, हे भगवान माफ कर देना, ये ना लॉन्ग शूट होगी, ये ड्वार्फ शूट होगी, और ये सीड है। तो आई होप अब आपको पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म क्लियर हुआ होगा। अब हमारा वैसे तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो एंजियोस्पर्म्स है ना, एंजियोस्पर्म, ये आपको एनसीईआरटी ने अब हमारी एनसीईआरटी नई वाली आई है, उसके अंदर बस इतना सा एंजियोस्पर्म है, इतना सा। अब मैं बताने को बता सकता हूँ ये, पर एंजियोस्पर्म मुझे नहीं लगता, देखो चाहे तो एक पार्ट और बना ले वीडियो का, एंजियोस्पर्म पुराने वाली एनसीईआरटी से और लाइफ साइकिल। वैसे एनसीईआरटी ने लाइफ साइकिल काट दिए, नई वाली एनसीईआरटी ने, और एंजियोस्पर्म बस इतना सा है। पर हम देखेंगे अगर आगे पार्ट नहीं आता तो ये तो एंजियोस्पर्म आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ दे ही नहीं रखा, कुछ भी नहीं देखा, मोनोकोट डाइकोट ये सब आप पूरे आगे पढ़ते जाओगे। फ्लावर क्या होता है सीधे, बस 100 मीटर का सबसे बड़ा यूकलिप्टस होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। एक्टोकार्पस है, देखो वो बताया, ये बताया था ना मैंने आपको, एक तो एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस एल्गी होती है, यूकलिप्टस पौधा होता है, ब्राउन एल्गी होती है एक्टोकार्पस। तो मैंने आपको बताया वुल्फिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है। ये दे रखा है बस एनसीईआरटी ने, इनके पास सीड के साथ फ्रूट भी होते हैं, फ्लावर होता है इनके पास, ठीक है, ये बात याद रखनी, इसलिए इन्हें एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ये डाइकोट मोनोकोट दो टाइप के होते हैं, जो हम मोर्फोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। और ये डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी ने दो एंजियोस्पर्म्स के, ये डाइकोट का है, ये मोनोकोट का। मोनोकोट के अंदर पैरेलल वेनिएशन होती है, डाइकोट के अंदर रेटिकुलेट वेनिएशन होती है। वैसे एक टाइप से मैंने बता दिया आपको ये, पर अगर लाइफ साइकिल की वीडियो अलग से आएगी तो एंजियोस्पर्म पुराने वाली एनसीईआरटी से जरूर कवर करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद एटॉमिक स्टडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे बी नेक्स्ट चैप्टर भी हो सकता है। देखो पहली बार हुआ ऐसे, चैप्टर खत्म होकर भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ा है, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। देखते हैं लाइफ साइकिल, अगर आप कहते हो तो बनाते हैं लाइफ साइकिल की वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय, स्टे कनेक्टेड विद एटॉमिक स्टडी।